जनपद रामपुर में निकाली गई विशाल भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज एक विशाल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिसमें 1100 फीट के तिरंगे झंडे को अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक बड़े ही धूमधाम के साथ लाया गया और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से जनपद रामपुर की सड़कों पर गूंज सुनाई दी। इस दौरान स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री JPS राठौर, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री JPS राठौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, देश की राष्ट्रीय रक्षा के लिए जो हमारा सैन्य बल है, उसको नमन करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के तमाम शहरों में, तमाम नगरों में इस तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया, ताकि हमारी भारतीय सेना का और मनोबल बढ़े। वहीं राज्य मंत्री JPS राठौर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे जितने लोग हैं, एक मिनट साइड में आ जाइए, तिरंगे को आगे आने दीजिए, साइड में होइए, साइड में तिरंगा आगे लाइए, तिरंगा आगे लाइए। सेना के जवान आगे आए, सेना के जवान आगे आने दीजिए, सेना के जवान आगे आए। भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज तिरंगा यात्रा निकली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के राष्ट्र की रक्षा के लिए जो हमारा सैन्य बल है, उसको नमन करने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हर नगर में, गांव में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया, ताकि हमारी सेना का मनोबल और बढ़े। जिस तरीके से सेना से पूरी की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक होती तो सबूत मांगे गए थे, और उसके बाद पुलवामा की घटना के बाद एयर स्ट्राइक हुई तब सबूत मांगे गए। पहलगाम की घटना के बाद सेना भी समझ गई कि इनको सबूत चाहिए, इनको पराक्रम नहीं चाहिए, तो उन्होंने पराक्रम भी दिखाया और उसके बाद सबूत, एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया, सबूत दिए, दूसरे को ध्वस्त किया, सबूत दिए, 9वें को ध्वस्त किया, सबूत दिए। यहाँ की रावलपिंडी जो उनका मुख्यालय है सेना का, पाकिस्तान का, वहाँ से 36 किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस को ध्वस्त किया, उसके भी सबूत दिए। तो इस तरह से जो सबूत मांग रहे हैं, उनको सबूत देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष आज जिस तरीके से बिल्कुल नासमझी का काम कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सत्र बुलाना चाहिए इस पर। क्या किसी रणनीति कूटनीति की चर्चा संसद के सत्र में होगी, सार्वजनिक रूप से होगी? अगर कोई बात है सर्वदलीय बैठक में आप देखिए, वहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है, रणनीति की कूटनीति की चर्चा वहाँ पर होगी कि पूरा आप विश्व को जताना चाहते हो कि किस तरीके से हमने काम किया है। दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और मुंबई में अफजल कसाब आता है, तड़तड़ तड़तड़ करके गोलियाँ चलाता है रेलवे स्टेशन पर, निर्दोष नागरिकों को मारने का काम करता है, ताज होटल में आग लगाने का काम करते हैं आतंकी। उन आतंकियों को हमारे सेना के बल, पुलिस के लोग पकड़ के ले जाते हैं, उनको जेल में बंद करके बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 के बाद, एक एक आतंकी को सूर्य पर लटकाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र। जनता से क्या बाद जब जब कोई घटना हुई, उसका प्रतिकार भी यहाँ से पूरा किया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है? तिरंगा यात्रा का हमारे जो सैन्य बल है उसको नमन करने के लिए, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जाए। जनपद के तमाम हिंदू मुस्लिम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए भी तिरंगा यात्रा। जनता से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? सभी जनता से, पूरे प्रदेश की, देश की जनता सबसे अपील है कि हमारे सैनिकों के सम्मान में आगे आएं और विपक्ष के किसी तरीके के भ्रम जाल को तोड़कर और उनके चक्कर में ना पड़े, सेना को देखें और
जो जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई हो रही उसको देखें, परिस्थिति के हिसाब से जवाबी कार्रवाई यहाँ से की जा रही। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है सिंदूर ऑपरेशन अभी एक तरीके से स्थगित है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। ये ऑपरेशन चलता ही रहेगा जब तक पूरी तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान से और इस देश से नष्ट हो। हजारों मुस्लिमों का भी प्रतिभाग रहा है मंत्री जी इस गंगा यात्रा में भाईचारे का संदेश देने के लिए, क्या कहेंगे? पूरे देश का एक एक मुस्लिम, एक एक युवा, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी लोग इसमें साथ हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं ओवैसी साहब, वो तक इसमें साथ में हैं। कुछ नासमझ ही लोग विपक्ष में जो बैठे हैं वही लोग इसका विरोध। लेकिन आप भी के एक मंत्री जो सूफिया को जो है जो जगह ठहराते हैं, लेकिन मुस्लिमों ने भेज दिया। देखिए ऐसा है कि उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने तो ये इस तरीके का बयान जारी नहीं किया और उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी है। और मैं कहता हूँ कि वो उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन राम गोपाल जी जो कर रहे हैं वो उससे विकलित और घृणित है और अभी तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं दी। तो आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी? उनका कोर्ट से मुकदमे का कायम हो गया है। देखिए अब चूँकि कोर्ट में चला गया, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई।